Hello everyone. We are starting first chapter of class 11th sequence and series. It is ninth chapter in NCERT textbook, but we are starting from this chapter because you have already studied this chapter, a part of this in class 10th. So जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि आप पहले पढ़ चुके हो, तो easily now we can enter in class 11 with this chapter and then we'll continue other chapters. तो इसलिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, कॉमन है कुछ चीज़ें, तो आपको एकदम से न्यू जो 11th का जो कोर्स है उसको अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करा देंगे तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो इस चैप्टर से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो दिस इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम ये समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, सीक्वेंस एक रूल के अकॉर्डिंग जब हमें नंबर्स मिलते चले जाएं तो उसको हम एक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रूल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से किसी को उधार दिया है 1000 रुपया और उसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे एवरी ईयर 100 रुपीज़ मिलता है, ठीक है ना। तो मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे 1100 रुपीज़, 2 साल के बाद 1200 हो जाएंगे, मेरा अमाउंट 1200 बन जाएगा। तो एक रूल वर्क कर रहा है यहाँ पर कि मेरे 100 रुपीज़ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा रूल कंसिडर करें कि जो भी एक नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हम। तो पहला 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमें 4 मिलेगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 8 मिलेगा। तो ये एक अलग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। कुछ भी एक रूल वर्क कर रहा हो, एक प्राइम नंबर दिस इज़ अनदर सीक्वेंस। तो रूल किसी भी तरह का हो सकता है, ये नहीं है कि प्लस ही करना है या मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक नंबर्स किसी मतलब एक नंबर्स का ग्रुप जो है जो एक रूल को फॉलो कर रहा है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। ये जो नंबर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जनरली हम फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को A2 से, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और nth टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो AN है दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। AN is called general term of the sequence, ओके। तो ये जो जनरल टर्म है इसको कभी कभी हम फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत बार एक रूल जो वर्क कर रहा है उसको एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो ये जो जनरल टर्म है वो किसी एल्जेब्रिक फार्मूला से कभी हमें रूल अगर पता चल जाता है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक इन द केस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर को हम 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n-1, ठीक है ना। तो ये इसकी जनरल टर्म हो गई इस सीरीज़ की, क्योंकि जो हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 1 2 -1 वी गेट 1, देन विल सब्सटीट्यूट n इज इक्वल्स टू 2 2 4 -1 दैट इज 3 5 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर का जो सीक्वेंस है उसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये रूल वर्क कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल टर्म, ठीक है, nth टर्म और जनरल टर्म। तो इस तरह से वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार कोई फार्मूला, ज़रूरी नहीं है हर बार हम कोई फार्मूला से रिप्रेजेंट कर पाएँ। जैसे जो ये प्राइम नंबर वाली सीरीज़ है, इसमें 2 3 5, इसमें कोई रूल, मतलब प्राइम नंबर आते चले जा रहे हैं लेकिन कोई ऐसा रूल वर्क नहीं कर रहा है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसको फिर हम वर्बली डिस्क्राइब कर सकते हैं केवल, ठीक है ना, कि भाई ये प्राइम नंबर्स हैं और ये वो नंबर हैं जो केवल खुद से डिविजिबल हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर को हमने हटा दिया है, जो सारे नेचुरल नंबर्स में से हमने कंपोजिट को हटा दिया, तो जो ये बचे हुए नंबर है वो प्राइम है और ये केवल खुद से डिविजिबल होते हैं। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ सीक्वेंस। तो इसको तो हम कहते हैं सीक्वेंस। अब बात आती है सीरीज़ की। ये तो हमने पढ़ा पहले सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस जो है एक सर्टेन नंबर्स जो हैं उनका ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई रूल वर्क कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमें वो नंबर मिलते चले जा रहे हैं। तो सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स की जो नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें नंबर जो हैं वो आते चले जाएंगे। लेकिन 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है, 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट है और बाकी ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस को तो हमने रिप्रेजेंट किया A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो अगर हम इनके सम को रिप्रेजेंट करें तो इसको कहते हैं हम सीरीज, ठीक है। दिस इज द सीरीज एसोसिएटेड विद दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है और ये इससे एसोसिएटेड सीरीज है, ओके। तो ये जो सम है इसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ठीक है, यानी समेशन। और इस nth टर्म या k टर्म को हम ए के लिख देते हैं और यहाँ की जो k की वैल्यू है उसको हम 1 से लेके n तक रखते हैं। यानी सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1, फिर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा A2, फिर ये 3 रखेंगे तो आ जाएगा A3, ऐसे ही n रखेंगे तो आ जाएगा AN। तो ये 1 to n तक के नंबर्स का सम है और ये जो सिग्मा है इसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये समेशन का सिंबल है, ओके।
तो ये एक सिग्मा ए के यानी सम ऑफ ए के वेर के इज 1 to n इज इक्वल्स टू A1 + A2 + A3 + अप टू AN। तो इस चीज़ को हम सिम्बोलाइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं सीरीज़। तो पहले ये जो हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं पहले। तो सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो अब हम लिखते हैं। तो सीक्वेंस क्या है ये हमें देखना है। तो सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ numbers in a certain order। इन अ सर्टेन ऑर्डर, कोई ऑर्डर चल रहा है, कोई रूल वर्क कर रहा है वहाँ पे, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर आते चले जाते हैं उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल it is a sequence because it is following a certain rule। तो this is the definition, very simple। and what is series? So series is if we add all the terms of a sequence, then that addition is called series। A sequence with addition sign between all of its terms is called a series, okay। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 is a series associated with above sequence। इस ये जो सीक्वेंस था इसकी ये कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ है, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशंस भी हमें याद होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर गिवन। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन an इज n × n+2, यानी उसने हर सीक्वेंस की आपको nth टर्म गिवन है और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे टू गेट द फर्स्ट टर्म। नाउ विल पुट n इज इक्वल्स टू 2, so 2 × 4, then we'll substitute 3, ओके। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है 1 to 6 क्वेश्चन में, और उसने आपको फॉर्मूला बता दिया है जनरल, बस उसमें आपको n की वैल्यू 1 to 5 तक सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन an इज इक्वल्स टू n/n+1। तो ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं, सो फिर भी एक बार जल्दी से इनको कर लेते हैं।
ये हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं। n अगर 2 है तो सेकंड टर्म हमने फाइंड कर ली है 2/3। 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हम फॉर्मूला यूज़ करके किसी सीरीज़ की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रूल दिख रहे होंगे तुम्हें, n×n+2, यानी कोई भी नंबर है और उससे 2 ग्रेटर नंबर्स का प्रोडक्ट। ये यहाँ पे देखो एक नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर का क्वोशिएंट, जैसे 2 है तो अपॉन 3 होगा, 3 है तो अपॉन 4 होगा, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर एक ग्रेटर है। ये अब 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दिया 2n, तो 2, 4, 8 ये सब हमें मिलेंगे। ठीक है, 2^1, 2^2, 2^3, इन दिस वे वी कैन फाइंड। यहाँ पर 2n-3/6। ठीक है, अब ये देखो फिफ्थ, ये बहुत ही ईजी है इसलिए इनको हम सबको करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको कर लेना क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे, वो हम उन पे फोकस करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। -1n-1 into 5n+1। So here a1 is -1, 1 minus 1 0. Now -1^0 is 1 and 5 square is 25. So result is 25. Two minus 1 1, 5^3, -1 into 5^3. So -5^3, which is -125. Okay. Three minus 1 2. -1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इवन नंबर जब होता है पावर में तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो +1 हो जाएगा। +1 into 5^4 is 5^4। -1 odd number is negative, so -1 into 5^5 -5^5। -1 even number, result is positive, so +5^6। ठीक है बच्चों। and complete n² + 5/4। This is nth term of a sequence. One square 1, 1 + 5 6, 6/4. This is 10/4. 2 square 4 + 5 9, 4, 4 2 8 + 9 17, 3 square 9 + 5 14/4, 4 3 12, 12 + 14, 4 square + 5/4, 4 complete, 4 square 16 + 5 21/4, 4 4 just 16, 16 + 1 17, 17 + 20 37/4, a5 5 complete, 5 square + 5/4,
5 complete 5 square 25, 25 plus 5 30 upon 4, 4 5 जा 20, 20 plus 30 50 upon 4. ठीक है. अब 7th to 10th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस. तो ये जो nth टर्म के पास जो टर्म्स लिख रखी है ये टर्म्स हमें फाइंड करनी है. तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. If an is 4n minus 3, then find its 17th and 24th term of this sequence. So we'll substitute n is equals to 17. (24) 4 multiplied by 24, 4 multiplied by 24 minus 3, 96 minus 3, that is 93. This is 7th part. Okay. Now in 8th part, sequence is nth term is n square upon 2 raised power n, and we need to find its 7th term. So A7 will be 7 square upon 2 raised power 7, that is 49 upon 2 raised power 7. Okay. Now in 9th part, an is minus 1 raised power n minus 1 into n cube. Minus 1 and minus 1 n cube, and we need to calculate 9th term. So A9 will be minus 1 raised power 9 minus 1 into 9 raised power 3. Minus 1, 9 minus 1 is 8. Now minus 1 raised power even number always gives plus 1 into 9 raised power 3. So it is 9 raised power 3, that is 729. Okay. Now in 10th part, n minus 2 upon n plus 3. n minus 2 upon n plus 3, and we need to find its 20th term. So A20 will be 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3, that is 20 into 18 upon 23. So 360 upon 23. Okay. Here also from 11 to 13 we need to find first 5 terms of the given sequence. Okay. So A1 is 3 in this sequence. A1 is 3 and an is 3 an minus 1 plus 2 for n greater than 1. तो कभी कभी क्या होता है कि जो रूल है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट होता है. जैसे यहाँ उसने कहा n ग्रेटर देन 1 होगा तब ये रूल है. फर्स्ट टर्म अलग होती है और बाकी सबका रूल अलग होता है. ठीक है ना. बाकी सबका एक फॉर्मूला होता है बाकी सारी सीरीज़ को निकालने का, लेकिन फर्स्ट को हम उसमें नहीं ऐड कर सकते. किसी में 2 टर्म में कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है तो फर्स्ट 2 को अलग रख देते हैं और बाकी सबके लिए फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं. तो यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो सीरीज़ है इसकी फर्स्ट टर्म तो फिक्स है और बाकी की जो है उनमें ये रिलेशन है फॉर n ग्रेटर देन 1. यानी n की वैल्यू 1 से जब बड़ी होगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और n की वैल्यू जब 1 होगी तो उसके लिए तो ये टर्म आएगी. उसने दे दिया, निकालने की ज़रूरत ही नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है. तो पहली टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, सेकंड से निकालते हैं. ठीक है. तो n इज इक्वल्स टू 2, देन A2 विल बी 3 a n माइनस 1, n की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर. सो 2 माइनस 1 प्लस 2. नाउ A2 माइनस 1 इज़ 1. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें A1 रखना है, और A1 तो बच्चों 3 गिवन है. सो 3 इंटू 3 प्लस 2, so 9 plus 2, that is 11. Therefore second term of this sequence is 11. Okay. Now third term for n is equals to 3, A3 will be 3a 3 minus 1 plus 2. So A2 plus 2, and A2 is 11. A2 हमने फाइंड कर लिया. So 3 11 is 33 plus 2, that is 35. यानी
फर्स्ट टर्म तो अलग है, बाकी सेकंड टर्म से रूल ये है कि पिछली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड कर दो। जैसे 11 आई हमारी, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 ऐड कर दिया। अब अगली जो आएगी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। सो n इज इक्वल्स टू 4, A4 विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय A4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 1 3, यानी 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म प्लस 2। और थर्ड टर्म कितना बच्चों, 35 प्लस 2। नाउ 35 इंटू 3 इज 105 प्लस 2 दैट इज 107। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 5, A5 इज इक्वल्स टू 3, A5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज A4 and A4 is 107. So 323. In this way we can find first 5 terms of this AP. Similarly in 12, first term is minus 1, and for all the number equals to 2 or greater than 2, this rule will work. n minus 1 upon n. First term is minus 1, and for all the numbers greater than or equals to 2, an is ये है 2 या 2 से ग्रेटर के लिए ये रूल वर्क करेगा। तो A1 तो दे ही रखा है। नाउ A2 इज A2 माइनस 1 अपॉन 2, यानी हर सीरीज़ जो भी आप सीक्वेंस फाइंड कर रहे हो, उसकी कोई सी भी टर्म को फाइंड करना हो तो पिछली टर्म को 2 से डिवाइड कर दो। A2 माइनस 1 कितना हो बच्चों, A1, और A1 कितना है, माइनस 1 अपॉन 2। A1 की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी इसमें। फिर हमें A3 फाइंड करना है, तो पिछली टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 3 4, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। O minus 1 3, A3 is minus 1 upon 6 upon 4, so minus 1 upon 24. ठीक है, A5 5 minus 1 upon 5, that is A4 upon 5, and A4 is minus 1 upon 24 upon 5, so minus 1 upon 24 into 5, that is minus 1 upon 120. Okay, now in next one, A1 and A2 is 2. यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस वो गिवन है, और थर्ड यानी 2 से ग्रेटर नंबर के लिए ये रूल है। क्या रूल है कि जो भी नंबर निकाल रहे हो उससे पहले वाली टर्म जो है उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है ना, तो A1 और A2 तो दे दिए उसने यहाँ पर, A1 एंड A2 तो दे रखे हैं उसने 2, और AN यानी जो भी आपको टर्म फाइंड करनी है उसकी उससे बिफोर जो टर्म आ रही है उसमें से आपको 1 माइनस करना है। एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर n इज ग्रेटर दैन 2। सो हम यहाँ पे 3 रखेंगे भाई, क्योंकि 2 और 1 तो दे दिया उसने। सो A3 विल बी A3 माइनस 1 माइनस 1, A3 माइनस 1 इज A2 माइनस 1, एंड A2 बच्चों कितना है, A2 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। देन फॉर A4 माइनस 1 माइनस 1, A3 माइनस 1, यानी जो भी आप टर्म फाइंड कर रहे हो उससे पिछली टर्म में से 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें पिछली टर्म जो है वो कितनी है, 1, तो वी गेट 0। नाउ फिफ्थ टर्म विल बी फोर्थ टर्म माइनस 1, एंड फोर्थ टर्म इज 0, एंड 0 माइनस 1 इज माइनस 1। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है इसको देखो आप,
the Fibonacci sequence is defined by first and second term is 1, and from third term यानी for all the number greater than 2, this rule will work. यानी to find a particular term we'll add the 2 terms preceding it. इससे जस्ट पहले वाली 2 टर्म को हमें प्लस करना है, ठीक है ना। यानी ए एन फाइंड कर रहे हैं तो ए एन से पहले वाली होती है ए एन माइनस वन और उससे पहले वाली होती है ए एन माइनस टू। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो फिर वो कह रहा है कि इस सीक्वेंस के लिए ये फाइंड करो, ए एन प्लस वन और अपॉन ए एन का रेशो फाइंड करो फॉर ऑल द नंबर्स, ठीक है, 1 to 5 के लिए। अभी देखो आप A1 and A2 is 1 and AN is AN minus 1 plus AN minus 2 for all number greater than 2, and we need to find AN plus 1 upon AN. ओके, तो यानी पहले हमें n की वैल्यू 1 रखनी है, तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 और A1, तो ये हो जाएगा बच्चों A2 अपॉन A1 एंड A2 इज़ 1 एंड A1 इज ऑल्सो 1, सो 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1, ठीक है। नाउ n इज इक्वल्स टू 2, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 2, for n is equals to 2, now for n is equals to 2, ratio will be 2 + 1 upon 2, so A3 upon A2, A3 upon A2, so what will be A3? तो देखो बच्चों, अगर AN फाइंड करना है तो उससे पहले वाली 2 टर्म को प्लस करना है, ठीक है ना। यानी अगर हम A3 फाइंड करेंगे तो A3 - 1 और A3 - 2 यानी A2 + A1, तो यानी पिछली 2 नंबर को प्लस, पिछले 2 टर्म को प्लस करना है टू गेट थर्ड टर्म। तो A1 और A2 का सम होगा A3, और A1 और A2 तो पता है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर A3 निकालने के लिए A1 और A2 को प्लस कर दो, और A1 भी 1 है, A2 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो A3 अपॉन A2 इज 2/1. Similarly now for A is equals to 3, the ratio will be A4 upon A3, and what will be A4? A4 will be A2 plus A3, okay, upon A3. And what is A2? A2 is 1, and what is A3? A3 is 2, A3 अभी हमने फाइंड किया ना, ये दिस इज A3 upon A3 is 2, 2 + 1 3, 3/2. Similarly for n is equals to 4, we'll find this A5 upon A4, and what will be A5? A5 will be A3 plus A4
upon A4. Now what is A3? A3 is 2. And what is A4? A4 is 3. Okay. Now for n is equals to 5, we need to find A6 upon A5, and A6 is A5, A4 plus A5 upon A5. And what is A4? A4 is 3. This is A4. And A5 is 5. 3 plus 5, 8. 8 upon 5. So these are the answers. तो हमें ये फाइंड करना था यहाँ पर. ठीक है. So now our next topic is arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ठीक है. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में भी. ठीक है. तो इसको हम दोबारा से देखते हैं. तो व्हेन वी ऐड, अभी हमने पढ़ा जो सीरीज़ है, इट इज़ द एडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. एंड सीक्वेंस हमने पढ़ा अ सेट ऑफ नंबर्स और अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलोज अ सर्टेन रूल. ठीक है. बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक हम सीक्वेंस को कहते हैं जो धीरे धीरे जिसमें प्रोग्रेस होती है. लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो रूल है वो पहले से डिफाइन है कि इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ सर्टेन नंबर टू गेट द फॉलोइंग नंबर्स, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. सो इफ first term is a, and if we add a certain number d, then this is called arithmetic progression. Okay. So this is the general form of an arithmetic progression. Here a is called first term, d is called common difference, d is called common difference. Okay. To find it, we can subtract two consecutive term. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे, तो वो जो आएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है. So we can observe that in first term there is no d, but in second term there is one d, and in third term there are two d. In fourth term there will be 3d. So if we continue, then in nth term there will be one less, यानी n minus 1d. ठीक है ना. जो भी नंबर, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 0d आया. फर्स्ट टर्म में 0d है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है. इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म होती है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नंबर ऑफ टर्म है n और ये टर्म है, तो टर्म और नंबर ऑफ टर्म में ये रिलेशन है कि जो नंबर ऑफ टर्म रहेगा उससे एक कम d का कोफिशिएंट रहेगा. तो nth टर्म में n से एक कम यानी n माइनस 1d का कोफिशिएंट रहेगा. तो देयरफॉर nth टर्म जो है किसी AP की nth टर्म वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP. nth term of an arithmetic progression is a plus n minus 1 into d, where a is first term, d is common difference and n is number of term. Okay. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है 10th में. इसके बाद एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n टर्म्स.
ऑफ एन ए पी, जिसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो एन अपॉन टू ए प्लस एल, और जिसको हम ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो ये इसके अलावा व्हेन थ्री टर्म्स आर इन ए पी, तो वो जो दो टर्म है उनकी जो मिडिल वाली टर्म है, अगर हमें उसको फाइंड करना हो तो दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is arithmetic mean or their average. So arithmetic mean is equals to a plus b upon 2। तो किसी भी दो टर्म के बीच वाली टर्म फाइंड करनी हो जो ए पी में हो, तो उन दोनों एक्सट्रीम टर्म को प्लस करके उसका हाफ कर देंगे, यानी उसका मीन निकाल लेंगे या एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही कंसेप्ट है क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। So in first question, we have to find the sum of odd integers from 1 to 2001. So 1 to 2001 के जो odd integers होंगे 1, 3, 5 up to 2001, तो ये रहेगा उसमें। तो here a is 1 and d is second term minus first term, a2 minus a1, that is 2. This is last term which is an, okay, and we need to find sum। sum के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास n अपॉन टू a plus an, n upon 2 a plus an, but we don't have n, so firstly we will find n using formula for nth term, which is given by a plus n minus 1 into d is equals to 2001. Now a is 1, d is 2, it is 1000, so n is 1001. okay, ठीक है बच्चों, ये हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट की यहाँ पे और डी की वैल्यू भी रखी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 को उधर लिखे गए माइनस हुआ, 2 को लिखे गए डिवाइड किया, 1000 आया, फिर -1 उधर जाके प्लस हुआ, तो 1001 टर्म है। तो नाउ सम ऑफ nth टर्म इज n अपॉन टू a प्लस ए एन। ए तो 1 है और ए एन 2001 है, इनको प्लस कर दिया, (1001) इंटू 1001। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है ना, और यहाँ इधर 20 है, इधर भी 20 है, तो इस तरह से दिस इज द आंसर। ओके, सो यू कैन यूज दिस ट्रिक फॉर 11 square is 121 and there are 2 zeros, so insert 2 zeros between them. If there are 3 zeros, then insert 3 zero on both the sides.
here we need to find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 multiple of 5. 100 and 1000 के बीच के वो नंबर जो 5 के मल्टीपल हो, तो 100 के बाद जो फर्स्ट नंबर आता है दैट इज़ 105 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड नेक्स्ट इज़ 110 एंड 1000 से जस्ट पहले होगा बच्चों 995 क्योंकि इससे 5 लेस ही होगा इसका पिछला मल्टीपल. तो वी गॉट दिस सीरीज विच इज़ एन AP whose first term is 105. Common difference is second term minus first term, whose last term which is AN is 995. So A plus N minus 1 into D. So A is 105. ये 105 को उधर लिख के जाएंगे, साइन चेंज जाएगा. D is 5. So N minus 1 is 890 upon 5. We got 178. So N is 178 plus 1 that is 179. ठीक है, तो N आ गया 179. अब उसने कहा सम फाइंड करो ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है. ओके, सो सम is given by n upon 2 and first plus last term. N is 179, first term is 5 and last term is 995. Okay, so this is the sum. ठीक है बच्चों, तो अभी तो ये 10th का लेवल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. Now in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 term. Okay, first term is 2 and the sum of first 5 terms, sum of first 5 term is S5 is 1/4 of the next 5 term. next 5 terms को हम तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट 5 को तो वी कैन कॉल S5, लेकिन नेक्स्ट 5 को क्या बोलें. ठीक है ना, तो वी नीड टू शो दैट 20th टर्म इज -112. ओके, तो देखो बच्चों, फर्स्ट 5 टर्म तो होती है A1 से लेके A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. इसको कहते हैं फर्स्ट 5 टर्म का सम. तो दिस इज S5 बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म. तो जो Sn है दैट इज सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम 1 to n. तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वी कैन कॉल इट S5. लेकिन इसके आगे अगर हम बढ़ें तो ये जो नेक्स्ट 5 है ना, ये बीच में से शुरू हो रहा है. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें 1 to 10 में से विच इज़ S10, 1 से लेके 10 तक की जो टर्म है उनका सम, उसको हम कहेंगे S10. तो विल सब्ट्रैक्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म. तो 1 से 10 तक की जो टर्म है उसमें से शुरू की 5 टर्म अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 to 10 टर्म का सम आ जाएगा. ओके, ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट 5 टर्म को हम S5 कहते हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 टर्म के सम को हम S5 नहीं कह सकते हैं. तो उसके लिए हम ये करेंगे कि 1 से लेके 10 तक का जो सम है उसमें से शुरू के 5 टर्म के सम को माइनस कर देंगे. तो दिस इज़ S10 माइनस S5. ओके, तो अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया कि इसको क्या बोले नेक्स्ट 5 टर्म को. तो देयरफॉर अब हम लिखेंगे कि S5 यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़ 1/4
of sum of next 5 term that is S10 minus S5। नेक्स्ट 5 को लिखेंगे 1 से 10 में से 1 से 5 तक को हटा दो तो 6 से 10 तक का आ जाएगा। ओके, तो नाउ दिस इज गिवन, तो लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, ये गिवन है तो लेट्स सॉल्व इट। S5 तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार S5 आ रहा है, वैल्यू 2 बार नहीं रखना चाहते हम। 1/4 को S5 से इंटू किया तो 1/4 S5। अब ये इसको हम उधर लेके जाएंगे तो S5 और ये -1/4 S5 उधर गया तो उधर जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। नाउ 4 + 1 हो गया 5। ओके, सो ये आया हमारे पास रिलेशन, सिंप्लीफाइड हो गया है। अब हम कर देते हैं S5 को, हम लगा देते हैं, 5 बाहर है। नाउ S5 इज n/2 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू, नाउ S10 n/2 2a + n-1 इंटू d। ओके, तो यह है। अब a इज ऑल्सो गिवन, a इज 2, इससे कैंसिल हो गया, ये 5 से 2 टाइम, सो 5 ए की वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लाई किया, 5 4 = 20, 5 4 = 20 हो गया, 2 4 = 8 एंड 2 9 = 18। सो 20 - 8 इज इक्वल्स टू 18d - 20d। नाउ 20 - 8 इज 12 and 20 - 18 is 2, so -2d, so d is 12/-2 which is -6, so d is -6. Now we have d and we need to show that 20th term is -112, so now we'll find 20th term, which is a + 19d. Now a is 2 and d is -6, 19 into 6 114, so it is -12, hence proved. ठीक है, now in this question how many terms of the AP are needed to give the sum -25। ये कह रहा है इस AP की कितनी टर्म, हाउ मेनी यानी n पूछ रहा है, का सम जो है वो -25 होगा, यानी Sn गिवन है। ओके, सो Sn इज -25, A इज -6, D इज okay, D is second term minus first term, LCM 2 6 = 12, 12 - 11 1/2, and Sn is -25, so Sn is n/2 2a + n-1 इंटू d। यहाँ ये वाला ही लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि an गिवन नहीं है यहाँ पर, तो n हमें फाइंड करना है (2) 2a + n-1 इंटू d, and d is half। ओके, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर
-25 प्लस n अपॉन 2, so n minus 25 upon 4, so n minus 25 is equals to -100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, सो n स्क्वायर माइनस 25n, और ये -100 को इधर ले आते हैं तो +100 is equals to 0. Okay, so now to solve it, this is a quadratic equation. We can apply an identity of a minus b whole square. So a square plus b square minus 2ab, but it is not working, so now we need to split 25, 100 के फैक्टर जिनको प्लस करने में 25 आया, 20 एंड 5, तो इसको हम लिख देंगे 20 प्लस 5, सो n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0, एन कॉमन लिया, नाउ n माइनस 20 कॉमन लिया, सो n इज़ 20 और n इज़ 5. ठीक है, अभी देखो कि ये 3 टर्म तो आएगी हैं इसकी, ठीक है ना, और हाफ हाफ कम होता जा रहा है इसमें, तो अगर कितनी टर्म का सम जो होगा वो -25 होगा, तो हमारा आंसर आया है 20 और 5, क्योंकि क्वालिटी के तो 2 आंसर होंगे. अब हम चेक कर लेते हैं दोनों पॉसिबल हैं या नहीं. ठीक है ना, तो हम SN का फॉर्मूला रफ में लगा देते हैं. S20 इज n अपॉन 2, 2a, a कितना है, a है -6 प्लस n -1 इंटू d, d कितना है बच्चों, d है हाफ. तो -25 आया, -25 ही आना चाहिए था. ठीक है ना, ये सम, तो उसने कहा था ना सम होना चाहिए -25, तो इसका 20 तो सही आंसर है. अब 5 को भी चेक कर लेते हैं. इफ n इज इक्वल्स टू 5, तो देखो SN क्या होगा, S5 होगा 5/2, 2a प्लस n -1 इंटू d कितना बच्चों, सो 5/2 -12 प्लस 4/2 -10, तो इससे भी आ गया -25. इसका मतलब दोनों आंसर हमारे सही हैं. ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है.